बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जवेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आज लेक्चर 6 होना है, जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे। हम लोग मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सिंपल एवरेजेस कहते हैं, उसमें आज हम ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? आप लोगों को मैंने बताया था। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें और उनकी तादाद पे डिवाइड कर लें। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? आप ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करें और उनका nth रूट ले लें। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ज्योमेट्रिक मीन g is the nth root of the product of n positive values. If x1, x2 up to carry on xn are n positive values, then geometric mean g is defined as g is equal to x1 multiply x2 multiply x3 up to carry on multiply xn nth root. तो क्या मतलब है जी? x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 अप टू कैरी ऑन xn की पावर 1/n। अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, आप दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 1/2 कर देंगे। अगर आपके पास तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, आप तीन को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर 1/3 कर देंगे। अगर आपके पास चार ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप चार को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 1/4 कर देंगे। इसी तरह पावर 1/5 हो जाएगी, पावर 1/6 हो जाएगी। आप एग्जाम्पल देखें जी। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 and 8 इज। अब आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उनका स्क्वायर रूट ले लें। 2 मल्टीप्लाई 8 उसका स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4। अब आप देखें, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस 3 हो जाती हैं, 2, 4 and 8, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2, 4 and 8 इज, क्या करेंगे? g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 उसका थर्ड रूट, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 64, थर्ड रूट 1/3। तो ये होगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा 4। अब आप देखें, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो गई, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2, 2.7, 3 and 5। पहले आपके पास कितनी थी? 2, तो आपने स्क्वायर रूट लिया। जब आपके पास 3 थी तो आपने क्यूब रूट लिया। अब आपके पास 4 हो गई, तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट लेना है। g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और उसका फोर्थ रूट। फिर देखें, अगर 2 थी तो हमने स्क्वायर रूट लिया, 3 थी तो मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लिया, और अगर ऑब्जर्वेशंस 4 हैं तो हमने मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट लिया। स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, और फोर्थ रूट 1/4। तो ये 84 हो जाएगा, सॉरी 81 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 81 हो जाएगा। 81 क्या होगा? 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। अब आप एक और एग्जाम्पल देखें। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। A plant grows 10% in its height at the end of first year after its plantation, and further grows 20% and 30% at the end of second and third year respectively. What is the average growth rate in 3 years? अब आप देखें जी, अगर आप सपोज कर लें कि उस प्लांट की एक्चुअल हाइट जो है, जब आपने उसे प्लांट किया 100% है, तो पहले साल के एंड पे 110%, क्योंकि पहले साल उसमें कितना इजाफा होता है? पहले साल 10%, अगले साल 20% और उससे अगले साल 30%। तो अगर आप सपोज करते हैं कि वो उसकी एक्चुअल हाइट जो है 100% है, तो पहले साल के एंड पे क्या होगा? 110%, दूसरे साल के एंड पे क्या होगा? 120%, और तीसरे साल के एंड पे क्या होगा? 130%। सपोज द हाइट ऑफ द प्लांट एट द time of plantation is 100%, then height at the end of first, second and third year will be 110%, 120% and 130% respectively.
ऑफ द हाइट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आप ये तीन ऑब्जर्वेशंस आई 110, 120 एंड 130, आप इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें। तो क्योंकि ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और उनका क्यूब रूट ले लें, तीसरा जज़र क्यूब रूट। तो g इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 130 उसका क्यूब रूट, इनको मल्टीप्लाई कर लें और इनका क्यूब रूट, ये पावर 1/3 होगी। तो 1/3, ये 1/2 नहीं है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 119.72। ये ज्योमेट्रिक मीन आपका आ गया। तो जो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एवरेज ग्रोथ रेट इन 3 ईयर्स। तो एवरेज ग्रोथ रेट क्या बनेगी, द एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर, तो वो हो जाएगी 119.72 माइनस 100%, तो वो हो जाएगा 19.72%। ये आपकी एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर 3 ईयर्स में उसने हर साल कितना ग्रो किया, 19.72%। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने 100 लिया, 10% था तो 110% हो जाएगा, 20% था तो 120% और 30%। अब आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब रूट ले लिया, तो ये कितना बना 119.72। तो आपकी जो ग्रोथ रेट पर ईयर होगी वो क्या होगी 119.72 माइनस वो 100%, तो 19.72% ये हर साल जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। अब आप देखें, हम इसके फार्मूलाज देखते हैं। g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए। और g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5 है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36 इज़। तो ये 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या हो गया जी, g इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 36, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका 9th रूट। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2.437905 मल्टीप्लाई 10⁻14 और ये 9th रूट 1/9। तो अगर आप कैलकुलेटर में ये करेंगे तो ये होगा 39.6787। अब आपने देखा, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस की तादाद ज़्यादा हो जाती है या उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी अददी कीमत बढ़ जाती है, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ कि कैलकुलेटर ने आपको 10 की पावर्स में आंसर दिया। अब अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए लॉग इस्तेमाल कर लेते हैं और इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम इसी प्रॉब्लम को लॉग के तरीके से करते हैं। कैसे, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, वही ये वाली 45, 32, 37, ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या किया, log ऑफ x, log 45 1.6532, log 32 1.5051, log 37 1.5682, इसी तरह log ऑफ 36 1.5563। आप इन तमाम को ऐड कर दें, सम कर दें, ये होगा 14.3870। अब इसका फार्मूला क्या है जी, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x लॉग ऑफ x इसका सम डिवाइडेड बाय n। तो क्या हुआ जी, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x का सम समेशन लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x का सम वो कितना बना 14.3870 डिवाइडेड बाय n, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, जब आप इसे 9 पे डिवाइड करेंगे ये होगा 1.59856। इनका एंटी लॉग कैलकुलेटर से ले लेंगे तो वो होगा 39.6787। ये वही आंसर होगा जो आपने यहाँ पर निकाला था। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आती है तो फिर आप लॉग का इस्तेमाल कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएंगी। तो हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो लॉग के तरीके से ही सॉल्व करेंगे।
अब आप एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन देखें। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा: 65 to 84, frequency 9, 85 to 104, frequency 10, 105 to 124, frequency 17, 125 to 144, frequency 10। इस तरह लास्ट में 184 to 204, frequency 5। आप इसको कैसे करेंगी? ये आपकी क्लासेस हो गई, ये आपकी क्लासेस हो गई, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ये दो कॉलम तो आपको दिए हुए हैं, आपने x कैलकुलेट करना है। x कैसे होगा? दो को ऐड करें, दो पे डिवाइड करें। 65 + 84 डिवाइडेड बाय 2, 74.5। इन दो को ऐड करें, दो पे डिवाइड करें, 94.5। दो को ऐड करें, दो पे डिवाइड करें, 114.5। अब आप इनको 125 और 144 को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा उसको दो पे डिवाइड कर दें, 134.5। या आप लोगों को मैंने बताया था कि पहले दो को तो ऐड कर लेना, 65 + 84 कर ऐड करके दो पे डिवाइड करें, 74.5। अब आप देखें कि आपके क्वेश्चन में इंटरवल कितना है, 65, 85, 105, 125, 20 का इंटरवल है। तो 74.5 + 20, 94.5, 94 + 20, 114.5, 114.5 + 20, 134.5 + 20, 154.5 + 20, 174.5 + 20, 194.5। अब देखें जो आपके पास फार्मूला है वो है समेशन f log ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। तो आपको क्या करना है, इस x का log लेना है। तो log ऑफ 74.5 कैलकुलेटर से लेंगे 1.8722। फिर क्या करेंगे, log ऑफ 94.5 1.9754। फिर क्या करेंगे, log ऑफ 114.5 ये होगा 2.0588। इन तमाम का log ले लेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन का log, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, इसमें लास्ट का log ऑफ 194.5 2.2889। ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। आपने क्या करना है, f × log ऑफ x। तो आप f वाले कॉलम को और log ऑफ x वाले कॉलम को गोया दूसरा और चौथा इन कॉलम्स को सेकंड एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या होगा, 9 × 1.8722 16.8498। फिर क्या होगा, 10 × 1.9754 19.754, 17 × 2.0588 34.9996। लास्ट में क्या होगा, 5 × 2.2889 ये होगा 11.4445। अब आप क्या कर लेंगे, इनको सम कर लेंगे। तो f का सम 60 आ जाएगा और f log ऑफ x इसका सम 124.2466 आएगा। तो क्या होगा, g = एंटी log ऑफ समेशन f log ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। आप क्या कर लें, इस कॉलम को सम कर लें। तो ये कितना हो गया, 124.2466 डिवाइडेड बाय f का सम 60। तो कितना आ गया जी, 2.0708। इसका एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा 117.7। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन की क्या खूबियां हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं और क्या खामियां, क्या इसकी डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले ये है, इट इज़ वेल डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। इसको हम मैथमेटिकल फार्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला मौजूद है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो तमाम पे बेस करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जो मज़ीद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, अगर आप इस पे को मज़ीद मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, इसका लॉग लेना चाहते हैं, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसको किसी और सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये कैपेबल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट गिव्स इक्वल वेट्स टू ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को, वो छोटी हों बड़ी हों, एक जितना वेट देता है। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज़ दैन अरिथमेटिक मीन। आप लोगों ने देखा था अरिथमेटिक मीन, उसकी सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो बड़ी वैल्यूज़ से मुतासिर हो जाता था।
ये बड़ी वैल्यूज से मुतासिर नहीं होता। इट इज़ सूटेबल एवरेज इन द केस ऑफ रेट्स एंड रेशोज़, अगर रेट्स हैं या रेशोज़ हैं तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल करवाई है कि प्लांट का ग्रोथ रेट जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया था। अब डिमेरिट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, इसकी जो खामियां हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी के साथ समझ नहीं आता। इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट, आसानी के साथ कैलकुलेट भी नहीं होता, मल्टीप्लाई करना, लाग लेना, ये मुश्किल काम होता है। इट वैनिशेज इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो, अब अगर डाटा के अंदर ज़ीरो आ गया तो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन किया गया है तो फिर हम इसको, अगर ज़ीरो आ गया तो फिर ये गायब हो जाता है, हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसी तरह क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ नेगेटिव, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन को जो हमने डिफ़ाइन किया था वो ये है कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए है, ज़ीरो भी पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव हो जाए, तो ज़ीरो हो जाए, डाटा में कोई ज़ीरो आ जाए या नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का आप लोगों का टॉपिक एंड हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये लेक्चर आपकी समझ में आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में घंटी का बटन दबा देंगे ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।